सोया है बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन वेजिटेरियन के लिए, क्योंकि इन लोगों का तो यही कहना है। मैं आप लोगों को सोयाबीन्स के ऊपर पूरी जानकारी देने वाला हूँ और एंड में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्यों सोया कंज्यूम करने से आप लोगों के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम नहीं होने वाले। रोज जाते हैं पर बॉडी बन नहीं रही है। अंडे चिकन खाने घर वाले देते नहीं है। प्रोटीन खरीदने के मेरे पास पैसे नहीं है। करूँ तो क्या करूँ? हाई प्रोटीन प्योर वेजिटेरियन मसल बिल्डिंग मील इन 20 रुपीज, जिसमें है वे प्रोटीन जितना प्रोटीन। अगर हम बात करें वेजिटेरियंस की या वीगन्स की, तो सोया चंक्स स्लैश ग्रैन्यूल्स एक लीनेस्ट गुड क्वालिटी सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देखें तो 100 ग्राम सोया में वी आर गेटिंग 53 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो सोया को रखते हैं साइड में और बात करते हैं सोया चंक्स की, क्योंकि सादा सोया शायद ही कोई खाता होगा। 100 ग्राम सोया के अंदर होता है 52 ग्राम्स प्रोटीन, पर हमारी बॉडी वो 52 ग्राम एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। अब ऐसा क्यों? तो जैसे कि हर एक चीज़ को मेजर करने के लिए एक यूनिट होती है, जैसे कि वेट के लिए होती है केजीज, लिक्विड के लिए होती है लीटर, वैसे ही एक फूड सोर्स के अंदर कितना प्रोटीन है उसको मेजर करने के लिए होती है बायोलॉजिकल वैल्यू या फिर BV। फॉर एग्जांपल चिकन की बायोलॉजिकल वैल्यू होती है 57, और इसका मतलब क्या होता है, जब आप 100 ग्राम चिकन कंज्यूम करते हो तो आपको 100 ग्राम प्रोटीन नहीं मिलता, आपको उसके अंदर मिलता है 20 ग्राम प्रोटीन, और उस 20 ग्राम में से भी हमारी बॉडी सिर्फ 15.8 ग्राम प्रोटीन ही कंज्यूम कर पाती है। तो अगर मैं आपको बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब बताऊं तो उसका रहता है कि किसी फूड सोर्स के अंदर कितना प्रोटीन है और हमारी बॉडी कितने एब्जॉर्ब कर पाएगी उस प्रोटीन को, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू। अगर मैं आपको एक वेजिटेरियन सोर्स में बताऊं तो वेजिटेरियन सोर्स में जो बायोलॉजिकल वैल्यू रहती है वो बहुत ही कम रहती है नॉन वेज के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको वेजिटेरियन में बताऊं तो 100 ग्राम सोया चंक्स लोगे तो उसमें आपको मिलेगा 52 ग्राम ऑफ प्रोटीन, पर जो सोया चंक्स की बायोलॉजिकल वैल्यू होती है वो होती है 57, जो कि बहुत कम है। और अगर आप इसको एक नंबर में देखें तो आप 52 ग्राम में से सिर्फ 35 ग्राम प्रोटीन ही आपकी बॉडी कंज्यूम कर पाती है। क्यों? क्योंकि सोया एक इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन रहता है। और अगर मैं एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन की बात करूं तो वो होता है हमारा एग, फिश, पोल्ट्री, चिकन, मीट और डेयरी प्रोडक्ट। ये होते हैं हमारे कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या होता है ये, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन का मतलब होता है एक ऐसे फूड सोर्स है जिसके अंदर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं, उन्हें हम कंप्लीट सोर्स ऑफ फूड कह सकते हैं। और जो वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन रहते हैं उनमें 1 के 2 एसेंशियल अमीनो एसिड मिसिंग रहते हैं। इससे वो क्या है, कंप्लीट फूड नहीं बन पाते। वो अच्छे सोर्स रहते हैं प्रोटीन के, पर उतने अच्छे नहीं हो पाते। अगर उसका आपको प्रोटीन पूरी तरह से अब्सॉर्ब करना है तो उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई ग्रेन ऐड करना पड़ेगा, जैसे चावल या फिर गेहूँ। अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपके जो एसेंशियल अमीनो एसिड जो मिसिंग रहते हैं आपके फूड में वो 99% पूरे हो जाएंगे। 1% रहता है वो आप ग्रीन वेजिटेबल वगैरह उन सब से कंप्लीट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि सोया खाने से क्या एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में इंक्रीज होता है। तो इसका सीधा सिंपल आंसर देता हूँ मैं आपको कि नहीं। आप अगर दिन में 50 के 100 ग्राम सोया खा रहे हो, सोया चंक्स, तो आपको एस्ट्रोजन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बेफिक्र होकर खा सकते हो। बस इतना ध्यान रखिएगा उसके साथ आप चावल की रोटी खाएं, आप कोई भी फूड सादा ना खाएं। जैसे आप चिकन वगैरह भी खाते हो तो कोशिश करो उसके साथ थोड़े चावल या फिर थोड़ी रोटी वगैरह आप ऐड करो। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है कि आपको टेंशन हो रही है कि मेरी बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप सोया को अल्टरनेट डे पे कंज्यूम कर सकते हो। जैसे आपने एक दिन पनीर कर ली, एक दिन सोया कर लिया, फिर अगले दिन पनीर कर ली, फिर अगले दिन सोया कर लिया। इससे क्या होगा, आपकी टेंशन भी कम हो जाएगी और आप अपना प्रोटीन गोल भी ईजिली हिट कर पाओगे। और वैसे अगर मैं बताऊँ आपको तो 100 ग्राम सोया मेरे हिसाब से तो 10-20 रुपये का आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप कहीं भी रहते हो तो 10-20 रुपये से ज़्यादा नहीं आएगा 100 ग्राम सोया। तो आप 20 रुपये में आप 52 ग्राम प्रोटीन उसके अंदर रहता है, आपकी बॉडी 35-40 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर पाती है उसमें से। तो ठीक है यार, और क्या चाहिए अपने को। तो अगर आपको सोया से रिलेटेड कोई और भी डाउट है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने क्लियर कर दिए, तो आप कमेंट करो, मैं उस पर अगली वीडियो बना दूंगा। और मुझे पता है वीडियो छोटी है पर कोई दिक्कत नहीं है, आगे और भी अच्छी वीडियो बनाऊंगा मैं। और विंटर आर्क का नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है तो उसके लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे कर लो इंस्टा फॉलो और चलो बाय।